प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट के अंतर्गत यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखेंगे। आइए बच्चों सीखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे 76 लिखा गया, क्या लिखा गया? 76। तो 76 में अगर देखिए, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, तो इसमें कोई फर्क आया? कोई फर्क पड़ा? भाई 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इस नंबर्स पर कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर बच्चों हम इसको इस तरह कर दें, 76/10 इंटू 10 लिख दें, अब कोई फर्क पड़ा? अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बच्चों अगर हम 76 में यदि हम 10 से डिवाइड कर दें, 10 से बन जा 70 आया। कितना आया बच्चों? 76। यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। 10 6 जा 60, ये 60 आ गया ना, यानी अब 0 आ गया। यानी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं लिख सकते हैं 7.6 इंटू ये 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसी को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये 76 जो लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। USS, यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यूजुअल फॉर्म। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। बिठा दें इसको। प्रिय बच्चों, ए नंबर रिटेन एज m into 10 की पावर n, m into 10 की पावर n is said to be in standard form if m is a decimal number. m is a decimal number such that m is greater than and equal to 1, but m is less than 10 and n is either a positive or a negative integers. ये क्या कह रहा है कि m बच्चों हमारा क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है। क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। और ये डेसिमल नंबर जो होता है ये 1 से तो ग्रेटर होता है। क्या होता है? 1 से तो ग्रेटर होता है, लेकिन 10 से क्या होता है बच्चों? लेसर होता है। यानी m की वैल्यू जो है 1 से अधिक होती है और 10 से कम होती है। समझ में आ गया? और यहां पर जो दिया गया है, ये फॉर्म लिखा गया है आपका m इंटू 10 की पावर माइनस n। n जो है यहाँ पर बच्चों क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर निगेटिव भी होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इसे हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। +1, +2, +3, +4, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? तो प्रिय बच्चों जैसे है, ये यूजुअल फॉर्म है। क्या है? यूजुअल फॉर्म 763
ठीक है। अब इसे हमें किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें लिखना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 763 इंटू 100 किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों 763 को 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? फिर देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। जैसे 763 है, क्या है? यहाँ पर ध्यान दो, 763 है। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स हम ले जाएंगे, 700 आएगा, यही तो आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 आएगा। अब इसका डिवाइड हम इससे करेंगे तो क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे? पॉइंट। क्या बढ़ाएंगे? पॉइंट, है ना, यानी डेसिमल बढ़ा दिए। 1 0 आ गया, 1 0 हम लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स ले जाएंगे। कितने टाइम्स ले जाएंगे बच्चों? 6 टाइम्स, ये 30 हुआ। डेसिमल लग जाने के बाद 0 आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? यानी कितनी टाइम्स गया? 3 टाइम्स, यानी 300। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएंगे, है ना। यानी कहने मतलब 763 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट 2 0 हम क्या होंगे? शिफ्ट होंगे, राइट टू लेफ्ट। यानी ये हो जाएगा 7.63। क्लियर? अब ये 100 है, 100 की मीनिंग क्या हुई बच्चों? 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। तो यूजुअल फॉर्म को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म की मीनिंग होती है 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना। 1 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया? आइए बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मिटा दें। अब हम एक यूजुअल फॉर्म में नंबर लेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे है 7 6 3 0। 7 6 3 0 को हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो, अगर हम ऐसे लिख दें 7 6 3 0 इनटू कितने? 1 2 3 4 डिजिट है, इधर ध्यान दो। 1 2 3 4 डिजिट है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लगा के 1 2 3 0 बढ़ा दिए। काउंट करो, 1 2 3 4 डिजिट थे, 1 लगा के 3 0 लगा दिए। कोई प्रॉब्लम? अब नीचे भी 1 लगा के 3 0 लगा दिए। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? 7 6 3 0 को इससे डिवाइड कर देंगे और इसको हम, जो ये ऊपर है 1000, 1000 तो है, 10,000, इसको हम 10 के पावर में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 0 कितना है? 0 बताओ बच्चों कितना है? हैं? कितने 0 हैं? 3। तो इधर से हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल 1 2 3 डिजिट पे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 7.630। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3। ये हो गया बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? नोट कीजिए।
मिटा दे बच्चों। यस सर। अब आइए और सीखते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट लिख करके बताएंगे। अभी समझिए, जैसे है 7 6 7 6 3 0 0, है ना। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इजुअल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए 7 6 3 0 0। अब इसमें देखो कई अंक हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इंटू कर देंगे 1 लिख करके 0 0 0 0 लिख दिया। कितने जीरो हैं? इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, है ना। अपॉन ये 4 जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7 6 3 0 0 बाई 1 1 2 3 4 है ना, इंटू। अब इसे क्या लिख सकते हैं? कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। और इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो है ना। इधर से 1 2 3 4 डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा? अगले स्टेप में यहाँ पर 7 के बाद, यानी लिखेंगे 7.6300 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, यस सर। इसको और स्टैंडर्ड लिखना है तो इस तरह लिख दीजिए 7.63। अब इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, हैं? डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट लिख दिया इंटू 10 के पावर 4। ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? यूजुअल फॉर्म। बता दें। यस सर। आइए बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक हमने नंबर लिया 7 6 7 6 ट्रिपल 0 0 0। कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, है ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल जो है यहाँ पर लगता है। डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड साइड से लगता है, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, है ना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें डायरेक्ट तो क्या करेंगे? डेसिमल यहाँ पे लगेगा, हैं? मान लो डेसिमल आपका यहाँ पर है, सपोज कीजिए कि डेसिमल हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर लगाना है तो कै डिजिट बढ़े? 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट। कितने डिजिट बढ़े? 5 डिजिट। तो यहाँ हम लिख देंगे 7, फिर लगा देंगे पॉइंट। लगा दिया। कितने पॉइंट लगाए? 7 के बाद, है ना। तो 6 3 0 0 0। कै डिजिट बढ़े हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 की पावर 5। क्लियर? यस सर। इस तरह किया जाता है बच्चों। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 7.63 इंटू 10 के पावर 5। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। अगर ना मालूम हो तो मालूम कर लीजिए। दशमलव सपोज यहाँ पे कर लिया जाता है। इसको मिटा दें। यस सर। हाँ ठीक, आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे हमने लिख दिया 25 को आपको किस फॉर्म में लिखना है? ये इजुअल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इजुअल फॉर्म है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 25 को हमें लिखना है किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? इजुअल फॉर्म में। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा दशमलव यहाँ पर है,
भाई देखिए पहले समझिए, जैसे 25 है, 25 को अगर आप ये लिख दीजिए 25.0, कोई फर्क इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। अब हम डेसिमल शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं? एक डिजिट के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 और यहाँ पर लिख देंगे 10। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हमने 10। अगर 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो? हम बता रहे थे 2.5 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड, है ना? तो यही तो बात है। इसको हमने लिख दिया किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? अगर 0 to 5 है, इसको अगर हम लिख दें 0 to 5.0, है ना? समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिख दिया 0 नहीं लिखते हैं, 1 to 5 क्या है बच्चों? 1 to 5। ध्यान समझिएगा इसको, 1 to 5 है, अगर हम लिख दें 1 to 5.0, इसमें कोई फर्क? अब डेसिमल हम 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं। कितने डिजिट? 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा 1.25, यही हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आप पीछे आए हैं, यहाँ पर 10 लिख करके 2 पावर इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये यूजुअल फॉर्म है और ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे बढ़े। जैसे हमने एक नंबर लिखा 1200, 1257। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? ये है हमारा। अब इसको अगर हम ये लिख दें 1257.0, अब डेसिमल को हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं। कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना चाहते हैं? 3 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। क्या डिजिट हैं? 1 2 3, है ना? तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? 1.257, 3 डिजिट हम पीछे आए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर पावर में 3 बढ़ा देंगे। समझ में आया? कोई परेशानी? अब देखो, जैसे इसी को हम अगर ये मान लो सपोज दैट 1267.8 है, ठीक है? अब इसको ध्यान समझो, यहां पर हम दशमलव को शिफ्ट करना चाहते हैं। कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद, है ना? यहां पर डेसिमल को हम शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या करेंगे? 1.2678 इंटू 10, और 10 के पावर में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मिटा दें। इस तरह यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मिटा दें बच्चों। आइए इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये फर्स्ट है इसका सलूशन, जैसे है 763.4 को किसमें लिखना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? 1 डिजिट के बाद, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? 7 के बाद। 7 के बाद तो 2 डिजिट हम किधर चलेंगे? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होंगे। क्या शिफ्ट होंगे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट।
दो डिजिट जो हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होते हैं ये 10 में पावर के फॉर्म में इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 7.63। ठीक है, 4 इंटू यहां क्या लिख देंगे बच्चों? 10 की पावर 3। क्या लिखा? 10 की पावर 3। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. नहीं? दो डिजिट शिफ्ट हुई है ना? कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं? 2 डिजिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पावर 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा एग्जाम्पल था आपका 83,500 है ना? इसको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लिख लिया करो। पहले 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पे 10 लिख लिया करो। अब डेसिमल को अब कहाँ पे लगाएंगे? 8 के बाद, लेफ्ट टू राइट, है ना? यहाँ पे लिखा 8.3500 है ना? कितने डिजिट हम शिफ्ट हुए इधर? 1 2 3 4। कितने डिजिट बच्चों? 4. कितने डिजिट? 4. 4। यहाँ से यहाँ तक गिरो, डिजिट का नंबर कितना है? 4. 4 है ना? 1 2 3 4। यहाँ पर 10 में 10 के पावर में क्या कर देंगे? 4 है ना? 10 पर 4 पावर लगा देंगे। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसी प्रकार बच्चों तीसरा है, ध्यान समझिएगा। इसको और सही ढंग से लिख सकते हो। क्या? इस तरह भी लिख सकते हो 8.35 इंटू 10 के पावर 4। क्लियर? Yes, sir. ये भी लिख सकते हो। मिटा दे इसे। Yes, sir. आइए तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरा है 573,000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इंटू 10 कर लिया करो। पहले क्या कर लोगे? इंटू 10। अब डेसिमल जो है 5 के बाद लगेगा। डेसिमल जो है 5 के बाद लगेगा। ये 5 क्या है? होल नंबर। 5 क्या है बच्चों? होल नंबर। 5 होल नंबर के बाद लगेगा। यहाँ पर 5.73। ठीक है, 0 0 0। कई डिजिट हम बढ़े? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट बढ़े बच्चों? 5. 5 डिजिट ना? ठीक है, तो 5 डिजिट के बाद तो यहाँ पे 10 में पावर 5 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. इसको हम बेटा और सही ढंग से लिख दिए। क्या लिखेंगे? 5.73 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको भी लिखना है। क्या है? 9 8 1 2 7 0 0 फिर 000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 10 पहले लिख लेंगे, इंटू कर लेंगे। इतना क्लियर? Yes, sir. अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे होल नंबर 9 के बाद। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का नंबर गिनो। नंबर गिनो, कितना है? No. कितने नंबर्स हैं? 9. काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? यहाँ पे 9.8 1 2 7 0 0 इंटू 10 के पावर 9 कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 9.8 1 2 7
इंटू 10 की पावर 9। इस तरह बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। मिटा दें। जी सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इक्वल फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इक्वल फॉर्म। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 4.61 इंटू 10 की पावर 5। यानी ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और इक्वल फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? इक्वल फॉर्म में। 4.61 इंटू 10 की पावर 5। ठीक। अब देखिए बच्चों कैसे हम इसको लिखते हैं। अगर हम लिख दें 4.61 इंटू 1 लिखा हमने। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। डेसिमल लगा के हम 2 डिजिट लिख दिए और ये 10 के पावर 5। समझ में आ रहा है? है ना? क्या लिखा? 10 के पावर 5। तो डेसिमल डेसिमल क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। समझाने के लिए बता रहे हैं। अगले स्टेप में 461 बाई 100 और ये है 10 के पावर 5। अगले स्टेप में 461, अब इसे हमने लिख दिया 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 5 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 461 इंटू 1 बाई 10 के पावर 2, क्लियर, इंटू 10 की पावर 5। अब इस 10 की पावर 2 को हम लिखेंगे 461 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 5। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा -2। क्या होगा ये ऊपर लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। अगले स्टेप में 461 इंटू 10 के पावर -2 प्लस 5। फिर क्या हो जाएगा 461 इंटू 10 के पावर 3। 10 के पावर 3। समझ में आ रहा है? तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 461 इंटू 1000। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 461 30। ये हो गया बच्चों यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म इस तरह कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है? हाँ। यानी अगर हम इधर शिफ्ट होते हैं, इसमें किधर शिफ्ट होंगे? इतना क्लियर? क्योंकि डेसिमल के बाद हम इधर शिफ्ट होंगे, डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो इसमें से 2 पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2 पावर कम हो जाएगा। क्या होगा? 461 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है? अब हम शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। मिटा दें। ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो इसका सेकेंड पार्ट है 2.514 इंटू 10 की पावर 7। ध्यान समझिएगा। अगले स्टेप में देखो बच्चों, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो इसमें 3 क्या करेंगे? 7 में 3 क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे लिखा जाता है। 2514 लिखा, यानी 1 लिख करके 3 0 नीचे बढ़ा देंगे। नीचे बढ़ा दिए
3 जीरो हमने नीचे बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम। अगले स्टेप में 10 की पावर 7, फिर अगले स्टेप में 2 5 1 0 1 4। अब इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं इसको? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए 2 5 1 4। अब इसे हम लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 बाई, क्या लिखा 1 बाई 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 7। कितना क्लियर। यस सर फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 2 5 1 4 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 7। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है 10 इज द सेम बेस, 10 इज द सेम बेस with multiply sign, then exponent is add 2 5 1 4 into 10 के पावर -3 प्लस 7। क्या आ जाएगा 2 5 1 4 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 की मीनिंग क्या हुई 2 5 1 4, यानी 1 लिख करके 4 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 4। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो 4 जीरो बढ़ा दिए तो क्या आ जाएगा 2 5 1 4 0 0 0 0। ये बच्चों आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। यस सर नोट कीजिए। क्या दें। यस सर आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। 2 का थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन 2.000 1 इंटू 10 के पावर 8। अब ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4। कितने डिजिट हैं 4 डिजिट 4 डिजिट। अगले स्टेप में क्या करेंगे 2.0001 1, यानी क्या डिजिट है 1 2 3 4। 4 है ना 1 2 3 4। 4 जीरो हमने बढ़ा दिया। ठीक है। यस सर समझ में आया। यस सर इंटू 10 की पावर 8 लिख दिया। तो अब ये दशमलव गायब हो जाएंगे। क्या होंगे गायब। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 2000 1 इंटू ये क्या लिखेंगे 10 के पावर 4। तो क्या लिखेंगे 10 के पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 4 जीरो था, और ये 10 की पावर 8। क्लियर। यस सर फिर अगले स्टेप में 2000 1 इंटू 1 बाई 10 के पावर 4 लिख दिया इंटू 10 के पावर 8। क्लियर। 20001। अब इसे लिखेंगे 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर। 20001 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 8। 20001 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब 20001 इंटू 1 लिख करके 4 जीरो लिख देंगे। क्लियर। यस सर समझ में आया। यस तो सर ये अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 20001। कई जीरो है 1 2 3 4। 4 जीरो बढ़ा देंगे है ना 1 2 3 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर
इस तरह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखा जाता है। बिठा दे बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, इसको भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अभी जो तरीका इससे पहले बताए थे उसी का हम यूज करेंगे। देखो 5.37 इंटू 10 के पावर 4। इतना क्लियर? Yes, sir. इतना क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2 degree. 537 लिख देंगे, दशमलव से कोई मतलब नहीं, या दशमलव आप लगी रहने दीजिए। देखिए है ना, तो 1 लिखा हमने, ध्यान समझिएगा, 1 लिखा, फिर दशमलव लगाया, कै डिजिट हैं? 2. 2 डिजिट, इंटू 10 के पावर 4 लिख दिया। अगले स्टेप में क्या लिखा बच्चों? 10 की पावर 4। ठीक है, अब डेसिमल दोनों के क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 537। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए 537, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अगले स्टेप में 537 इंटू 1/10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। अगले स्टेप में लिखेंगे 537, अब 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 10 की पावर -2। 1/10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और ये हुआ 10 की पावर 4। 10 की पावर 4। फिर अगले स्टेप में 537 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 4। फिर अगले स्टेप में 537 इंटू 10 की पावर 2 आया। 10 की पावर 2 की मीनिंग क्या होती है बच्चों? 537 इंटू 100। ठीक है, 537 इंटू 100। अब ये हो गया 53700। ये आपका आ गया आंसर, है ना, यूजुअल फॉर्म। इस तरह कन्वर्ट किए जाते हैं। बिठा दें, कोई प्रॉब्लम? आइए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट 7.501 इंटू 10 की पावर 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे 7.501 लिखा, हमने क्या किया? 1 लिखा, फिर पॉइंट लगा दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 लिखा, पॉइंट लगा दिया। क्लियर? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो हमने यहाँ पे 3 0 भी बढ़ा दिया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर इंटू बच्चों 10 के पावर 7 है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में डेसिमल क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट। ये हो गया 7501 अपॉन 1230, 1000 लिख दिया। ठीक है, थाउजेंड्स इंटू 10 के पावर 7। अगले स्टेप में लिखेंगे 7501 इंटू 10 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए 7501 इंटू 1/10 की पावर 3 इंटू 10 के पावर 7। कितना क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों 7501 इंटू 10 के पावर
3, 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7। अगले स्टेप में 7501 इंटू 10 इज द सेम बेस और मल्टीप्लाई की साइन है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 7501 इंटू 10 की पावर 4 कितना हुआ, 10 की पावर 4, क्लियर। Yes, sir. अगले स्टेप में 7501 इंटू 1 2 3 4 कितने जीरो लिखेंगे, 4, 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7501 और 4 जीरो, 1 2 3 4, है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर, क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, Yes, sir. कोई परेशानी, No, sir. मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको किसमें लिखना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसमें लिखना है, Standard. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। 0.00002 है ना। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, काउंट करो, 1 2 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो अगले स्टेप में 0.00 हाँ, अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, फिर से बताते हैं कितने डिजिट हैं बच्चों, 5। अगले स्टेप हम ये लिख देंगे 0.00002 और यहाँ पे 1 लगा के पॉइंट लगा देंगे। कई जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना क्लियर। Yes, sir. अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसे लिखेंगे 2 इंटू 1/10 के पावर 5, क्लियर। फिर अगले स्टेप में 2 इंटू 10 के पावर ये -5, क्लियर। Yes, sir. समझ में आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ये आंसर आ गया। इस तरह आपको एक्सप्रेस करना है, मिटा दें। Yes, sir. आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट गिवन है 0.0000000। कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो 2 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर 61 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.123, ये पॉइंट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 61, यही तो है। फिर अपान करेंगे 1 पॉइंट लगा के, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जीरो लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितने जीरो लिखेंगे बच्चों, 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। Yes, sir. अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो गए बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये हुआ 61/1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लिखूंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। फिर अगले स्टेप में 61 बाई 10 की पावर 9 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा 61 बाई 10 इंटू 10 की पावर 8 लिख देते हैं। कोई फर्क पड़ा? No, sir. फिर अगले स्टेप में 61 बाई 10 कर देते हैं, है ना, इंटू 1 बाई 10 के पावर 8 लिख देते हैं। क्लियर। अब 61 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 6.1। ठीक है। अब इसे लिखेंगे तो 10 की पावर क्या आएगा? -8, यानी 6.1 इंटू 10 की पावर -8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? Standard. स्टैंडर्ड फॉर्म।